के अंदर बात लिखा तो उनका नाम है मास्टर। क्या बात है? कौन राम कृष्ण भाई लक्ष्मण ही बनेगा, कौन बुद्धि राणा बनेगा वो गाधी, कौन रहबर बनेगा वतन का मसीहा, जो दिल से मिटा दे ये नफरत की आधी, कौन असमत बचाएगा या बुलाओ का, रो रही द्रौपदी मरिया मनुष्य या सीता, हर दुष्टों की होते कहे कांति चूखन, आज साक्षी है धरती पर रामायण गीता। कौन करेगा बाबू जी? आज के जुग, आज के समाज गजब के होगिल समाज है भैया। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, हम कलाकार केवल मनोरंजन की चीज नहीं हुआ करते हैं, एक संदेश और एक बात यहाँ से लेकर जाइए और जाके घर परिवार में भी बैठ के बात कर सकते हैं कि कोई आई कुछ गा के गई धूम तरह जी कुल जैसे हवा के झोंका होला ऐसे है, छड़ी के आनंद होला एक कान से सुबह एक कान से निकल जी, लेकिन कुछ अनोखी चीज, कुछ ऐसा बात होला कि जो ने बात के आदमी रखेला। एक सामाजिक गीत और पारिवारिक विरह आप लोगों के बीच में हम सुनावत बानी। यहाँ जे भी बा सबके पल्ले भगवान परिवार देले हुआ, भाई बहन मेहरारू लड़का तमाम सब परिवार से सब जुड़ल बा, लेकिन एक ऐसा परिवार बा यहाँ एकलन गजल के नमूना बा। कौन गजल है मास्टर? प्यार मोहब्बत, मोहम्मद नहीं मोहब्बत, ये कुल रुपया पर विचार नहीं, बाजार में खरीदल ना जा सकेला। कहाँ मिलेला? कहाँ मिलेला? अरे बड़ा भाग किस्मत वालन की तकदीर में लिखल रहेला। एक जानी गली खांच के बैठल हूँ, ढेर हमें ना जानकारी है, इनसे पूछल करा। प्यार मोहब्बत में गजब के ताकत होला ये भैया, गजब के पावर होला। प्यार जब हो जाला तो खाली दर्द मिलेला, महसूस कर भइल हूँ। और आशी कहता है, क्या कहता है मास्टर? प्यार के मोड़ पे मिल गए हूँ अगर, प्यार के मोड़ पे मिल गए हो अगर, फिर से मिलने बिलाने सबके बदे हो। आज के युग में बनले के सब हो, बिगड़ले के यही से कवि के कलम चेतावनी दिलस का कि मिट जाएगी अरे मनोता बधायो कि मिट जाएगी मनोता बधायो
मास्टर। उसने सुरेश यादव ये कमेटी के अध्यक्ष साहब की ओर से पुरस्कार 101 रुपया चरणों में नमन से भैया लोगों के प्रणाम। बता नाम बता। कलम का दिल की कविता बया सुधार रही, विरह की वेदना में दिल को अपने हार रही। दिल दर्दी धुआं दर्द ली कहानी पे, धारा कमकीन हुई तो बहन की कुर्बानी पे। हकीकत है पता चले गया कि किसकी क्या नसीबत है। बेजन्म माँ बच्चों का साथी छोड़ चली, भार सरिता के ऊपर देकर नका तोड़ चली। घटा में तुम किया के गिर गई उमराई में, घटा मातम की आगे गिर गई अमराई में, घटा मातम की आगे गिर गई अमराई में, घटा मातम की आगे गिर गई अमराई में, पिता के मौत हुई पत्नी की तन्हाई में। ए बाबू ये बात के आप लोग समझ ली। ये कहानी जिला उज्जैन ग्राम बसरा गांव के रहे वाला एक गरीब आदमी जेकर नाम बतावल गिल दशरथ मौर्य, पत्नी के नाम शांति और शांति के गोद में एक बेटी, बिटिया के नाम सरिता, दो गो जुड़वा बेटवा हुन जो बेटवन के नाम बतावल गिल भरत शत्रुघ्न। 5 परिवार के जिंदगी के सहारा कहा बाबू के टूटही रिक्शा। दिन भर वो गरीब आदमी दशरथ मौर्य रिक्शा चला चला के बीबी बच्चन के पेट के भोजन चलावा। एक दिन तो गजब हो गई, गजब सुबेर के बेला बा दुआरी पर बैठल वन बेटी सरिता लोटा के पानी देले है और बाबू के पजरे खड़ा है। गांव के वो पुरनिया बाबा जात रहलन, पूछलन और दशरथ हाल चाल ठीक है भैया? कल हाँ चचा ठीक है। कल तो उससे कुछ बात कही चाहत रहनी, बेटी की इशारा दिलन, बेटी घर में चल गई। कलम भैया हम गरीब आदमी हैं, जा मन के गरीबन की इज्जत कहा। बेटी घर में सयान रखले हुआ। ए दशरथ बेटी के पैर खाला ऊंचा पड़ जी ना, बिरादरी माफ ना करे गांव से निकाल जीवा। पुरनिया बाबा तो कह के चले गए बाबू, लेकिन वो बाप के कलेजा पर पत्थर जैसे रखा गया वैसे बोझ रखा गिल। दशरथ मोर सोचे लगलन कि दिन भर रिक्शा चलाईला तो एक जून हमार परिवार खाला, 1 जून उपास करेला। हतना महंगाई में हम कहाँ से बेटी के हाथ पियर करब, कहाँ रुपया पाई? ई बतिया सुनत की रहल, केवाड़ी के पल्ला पकड़ के शांति सुनत रहली। पति के आंख में झरझर झरझर आंसू भराइल बा। दौड़ के गईली, कली काहो बैठले रहबा कि उठा मुँह हाथ धोबा, कुछ नाश्ता आस्ता भा काला और जा। आज तक घर में कुछ भी ना है, न आटा है न चावल है, नमक रोटी बचौन के खिया देते रहनी। आय हाय बाबू दशरथ रिक्शा चलावे चले गिलन। शांति के अचानक सीना में दर्द होके लगल, सीना में दर्द होके लगल। सरिता लगल कहे कि माई 6 महीना से तोरे सीना में दर्द होला और दिन पर दिन सुखल जात हो। कुछ पैसा बाबू देले हो नहीं ला, जाके अपने के इलाज कराला। बगल में डॉक्टर के पास आईली, डॉक्टर इलाज उलाज करके अपने चेम्बर में बुला के कलन की जानती जब हम बात कहे जाती कोई डॉक्टर बताई ना, लेकिन इंसानियत के नाते एक बात सुनला कि जब तू रोज रोज टिकिया टेबलेट मंगा के खा लो, अभी सब बंद करा। कल काहे डॉक्टर साहब? कलम तोरे पहले कोनो मामूली रोग ना है, तोहे ब्लड कैंसर भइल ह। तलवे के नीचे से जमीन खिसक गया बाबू। कहाँ पूठी शांति साहब, हम जियब की नहीं। कलम के पूरे परिवार के ब्लड बेच के अपन दवाई करा लेबू, खूब जियबू तो आज से 2 महीना तक और जियबू। घरे अली है बाबू, अब दिन पर दिन चिंता खैले करे, टेंशन बढ़ल करे
के लगत बा अब हम ना बचब, अगर हम मर्जी तो हमरे बचवन के सहारा हुई। आए हाय बाबू, यह सोचत सोचत अचानक शांति के हार्ट अटैक हो गई। हार्ट अटैक हो गई। माई के लाश पर तीनों लड़का लड़की गिर के रोत होनी। का कैली माई? बाबू के पता चलल, दशरथ मोहर रिक्शा लेके दौड़त भागत अइलन। शांति ठीक ना कैलू, हमरे बचवन के अधजल में छोड़ के गईलू। शांति ठीक ना कैलू। अंतिम दाह संस्कार करके तेरे ही बिता के तीनों लड़का लड़किन के समझावा, कहा बेटी सरिता कोनो चीज के कमी हुई तो संकोची है मत, आगले हम ही तोर बाबू हम ही तोर माई है। आए हाय बाबू, 2-3 महीना के दिन बीतल। दिन भर रिक्शा चलावा, लेकिन रात के आवा तो रो के रतिया बिता दा। हमार बेटी घर में सयान हो गई। 2 ठे हमार बचवा मन के सहारा बनी, लेकिन कवर करेंगे बाबूजी। जौने रोग में माई मारल गईली, 3 महीना बाद वही रोग के शिकार बाबू भी हो गिलन। बाबू माई दोनों जाने मर गिलने। बाबू बचवन के पहनिया बड़की सरिता दोनों भैयावन के गोदी में लेके रोवत बिया और रो के कहती है कि बारे भगवान, हमें ना पता रहल और आज तक से हम ये ना जान पाऊनी कि इतनी कम उम्र में और ये उम्र में कवन तोरे घर में गलती कर देनी कि पूरा दुनिया के दुख हमरे आंचल में ले आके डाल देला। आए हाय बाबू, रात के बेला हाँ बारिश होत बा, टूटही मड़ई में दोनों लड़का चिल्लात हुवन रोवत हुवन। दोनों बचवन के लेके सरिता बैठ के रोवत बिया। रो के एक बात कहले बिया, का यही कहती है, रोवे सरिता बन के बाबू, रोवे सरिता बन के बाबू, रही आए बाबूजी काटावा से भरल छे कर, रही आए बाबूजी काटावा से भरल गरीबी एक ऐसा चीज होला, क्योंकि आज आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक हम पहुंचने, गरीबी हमने भी देखा है। हम लोग इतना गरीबी देखे हैं कि शायद जब वो किसी को हम देखते हैं तो कलेजा फट जाती है, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, आखिर वो लाचार बेबस एक लड़की दोनों बच्चन के लिए कैलस। कहा कैलस? घर में जाके बर्तन माज के दोनों भाई के पोसे पाले लगल। इतना ही नहीं बाबू, सोच गई सरिता कि अगर दोनों बच्चों के हम पढ़ा दे, दोनों भाई हमारे पढ़ के कुछ बन जी हम तो हमन के गरीबी दूर हो जी। आए हाय बाबू, स्कूल में नाम लिखवा के लगली पढ़ावे। दिन भर जंगल से काट काट के लकड़ी बाजार में बेचे और वही पैसा से फीस जमा करे, कुछ पैसा इकट्ठा करके रखल करे। वक्त आने पर जब पैसा ना रहे तो गांव वालन से 1 रुपया भीख मांग मांग के दोनों बचवन के लगल पढ़ावे।
सबे लोगन बतावे लगे भैया कि भगवान के घर में देर होला लेकिन अंधेर कबो ना हो। पढ़ा लिखा के वही बहन सरिता एक भाई के इंजीनियर और एक भाई के डॉक्टर बना के इलाहाबाद में भेज देती है। कहती है बाबू गांव में रह के का करवा, शहर शहरात में चल जीवा, कोनो बढ़िया काम पकड़ लेबा, 4 पैसा आवल करी। दोनों इंजीनियर और डॉक्टर इलाहाबाद में आके अपना अपना काम शुरू कर दिए। बाबू धीरे धीरे 5 साल के दिन बीत गए। 5 साल में दोनों भैयन के पले काम इलाहाबाद में फर्स्ट क्लास के नई बंगला, नई गाड़ी। इतना ही नहीं बाबूजी, दोनों अपने मन पसंद जुगुत लड़की देख के शादी भी कर ले। 5 साल में बहन के हालात कहा, सरिता के तन पे एगो फटही लुगरी, अब वही लुगरी में कई जगह चकती पेवनी लगा के किसी तरह से वो गरीब के बेटी सरिता अपन तन अपन शरीर ढक ले बिया। हो बाबू एक दिन सोच गई कि 5 साल में ना भैया लोगन के एक टेलीफोन, ना चिट्ठी, ना एक पैसा आयल, हम कौन गलती कैले बानी। एक नौजवान के दरवाजे पर जाती है, कहती है बाबू 2 दिन से हमरे मुंह में फूटल अन्न के दाना ना गईला, एक रोटी और कुछ पैसा दे दा। हम तनी इलाहाबाद में अपने भैया से मिले जाए वाली बानी, हम आई घूम के पैसा तुहार वापस कर दे। नौजवान बोला बाहरे लड़की बा, कल दिन यही गांव वाले कह रहे थे कि अपनी शादी करके अपनी दुनिया बसा ले, तो तू यही कह रही थी ना कि हमार तो दुनिया बस जी लेकिन हमार बचवा टूट जी। बाबू एहन के कपार पर बाप माई के साया ना, हमार भैया के जिंदगी बर्बाद हो जी। अरे पागल लड़की, क्या मिला वो इंजीनियर डॉक्टर दोनों भाई से? तेरा दोनों भाई ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और तू एक रोटी के लिए गांव में भीख मांगती रहती है। गांव वाले कितना तेरा मदद करेंगे। जा आज के बाद किसी दरवाजे पर अगर लौक गई तो तेरा बहुत बुरा हालात करेंगे। डर गई सरिता, टूटियों झोपड़ी में आके रो रही है। मन करत बाकी कहीं रेल में कट के जान दे दी ना, तो कहीं नदी नार में कूद के मर्जी अब जिए के मन ना करत बा। लेकिन सोचत में कि कहीं जाके जान दे दे, तब वो है गौवा वाला कही कि कहीं अपन मुंह करिया कैले रहल, शर्म के मारे मर गई है। सोच जाती है कि इलाहाबाद कोनो दूर ना है। ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद की स्टेशन पर आइल, काम घर छोड़ के कबो कहीं गई ना रहल। इलाहाबाद स्टेशन पर उतरल बे, यात्री के भीड़ देख के सरिता घबरा गई। सोचत है कि अब कौने दिशा में जाई। वही रेलवे स्टेशन पर बाबू रोने लगी और रो रो के एक बात कहती है, क्या विराम निकलन गीत बमास्टर। ये बेरज के नमूना बा, कोनो सखी अपने सखीन से कहे, सेज चढ़त डर लगे मुर्गुइया, सेज चढ़त डर लगे मुर्गुइया, अरे सैया घुघटी पटी खोले रे, राजा घुघटी पटी खोले हो। वही रेलवे स्टेशन पर सरिता रोवत भैया और रो के लोगों से भैया की ओर से पुरस्कार 21 रुपया भैया के चरणों में नमन से भैया लोगों के प्रणाम बा। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, रो रो के सरिता यही कह रही है क्या कि जेकरा के खातिर बहिन सब कुछ लूटवली, जेकरा के खातिर बहिन सब कुछ लूटवली, अरे वो के भुलाई गइल भाई, हो एक के भुलाई गइल भाई। भाई हो
इकट्ठा झूम गई है और उसी में से एक नौजवान बोला रे लड़की भीख मांग रही है, भिखारन है, पैसा चाहिए। 500 के नोट निकाल के देने लगा। नौजवान के पास हाथ जोड़ के और जाके कहती है बाबू पढ़ा लिखा हुआ ना, तो एक बार ये चेहरा के देख कर आप बता दीजिए का कोई मैं भिखारन हूँ, ढोंगी हूँ, बताइए बाबू। नौजवान के आंख में आंसू भर गया, सोच गया वो हो ये तो लड़की हालात के मारी दिखाई दे रही है। बोला बहना क्या मदद कर सकते हैं, बोल। जब बहना शब्द सुनती है तो पैर पकड़ के रोने लगी, कहती है बाबू हमारे को मदद के चाहत हुआ ना तो ही पाता है, यही पाता पर ले चल के पहुंचा था। नौजवान लेकर आया, बोला कि बहन जौन भरत शत्रुघ्न इंजीनियर डॉक्टर के घर ढूंढत रहो ना, सामने वाला घर है, जा मिल अपने भाई से। नौजवान छोड़ के चला गया। बाबूजी बड़की मकान, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, हिम्मत ना पड़ा था। हमार भैया अतना बड़का आदमी हो गिलन, लेकिन किसी तरह से कलेजा मजबूत बना के जाके दरवाजा पीटने लगी। भैया ए भैया दरवाजा खोलता भैया। दोनों भाई नाश्ता करत हुआ, अपने दोनों दुल्ही से आवाज दिलन कि जाके दरवाजा खोल के देखा कि दरवाजा पीटत बा। दोनों दुल्ही जब दरवाजा खुलनी, बिखरा बिखरा बाल, आंख में आंसू, तन पे फटा हुआ वस्त्र, हाथ जोड़ के कहती है कि बहन भरत शत्रुघ्न के घर में इंजीनियर डॉक्टर के हम उनकर बहन नहीं, तरी हमरे बचवा लोगों से भेंट करा दे तू। आय हाय बाबू, इतना बात जब सरिता कहती है, दोनों दुल्ही दरवाजा बंद कर देनी। दोनों भाई पूछलन कि के है, कहीं पता ना कोनो भीख मांगे वाली है और पीछा के लिए कई तरह के ढोंग मचा के और कई किस्म की बात कर रही है। दोनों भाई कहलन ले जाके 10-5 रुपया दे दा, बंद कर दा दरवाजा, रोवत रोवत चल जी। कलेजा फट गया सरिता के। ये बात सुनलस कि भैया कहो तो उनकी 10-5 दे दा, रोवत रोवत चल जी। दरवाजा पीटने लगी, कहती है भैया मैं कोई भिखारन नहीं हूँ बाबू, अरे हम कोनो भीख मांगे वाली ना आई, हम तोहार बहन सरिता आई बाबू। तोहार बहन सरिता हुए सरिता कि माई मरल तो माई बन गई नी, बाबू मरलन तो बाबू बन गई नी। अतना आवाज जब दोनों भाई के कान तर गई तो सोचत हो कि लगा था कोनो गरीब आदमी है, एक कुछ मदद चाहत है। दरवाजा के खोललन, जब सरिता के देखलन है बाबू, दोनों भाई सब हो गिलन, हाथ जोड़ के माफी मांगे लगलन। अब आज के बाद बहन तुम्हें दुख ना पहुंची, अब तुम्हें कोनो तरह के दुख के सामना ना करेगे हुई। आओ आओ अपने भाई के पास रहो बहन। आए हाय बाबू, दोनों भैयन के प्यार मोहब्बत में पड़ के सरिता वही इलाहाबाद में रहे लगल। दोनों भाई तो अपने अपने काम में चल जा, लेकिन जब दोनों दुल्हिया रहनी, खास एक पेट के सब दोनों बहन रहनी, आपस में दोनों समझा गई नहीं। बहुत हो गया, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज शाम के फैसला हो के रही। एक घर में तोहार बहन रही ना, तो हम के दोनों बहन रहन जी। दोनों भाई ड्यूटी से आई लोगन, रोवत थी, ना चाय के पूछत थी ना पानी के पूछत थी। पूछो तो कि का बात है, काहे रोवत हो, कि का पागलन की तरह अपन हालात बनौले हो। दोनों रो के कनी बड़का बहन वाला बनत हुआ ना, तो आज के बाद ये घर में तोहार बहन रही, हमन के दोनों बहन जहर खा के मर जाए जी। लेकिन अब बेइज्जती बर्दाश्त ना कइल जी। लोग हमन से पूछेला कि के है, बहुत शर्म लगेला कहे में कि मन के ननद लगी। अब ई कुल बर्दाश्त हमन के ना कइल जी। इहे अतना बतिया तो दोनों भैयवन के काल बन गई। अतना बतिया सुनते ये बाबू, दोनों भाई आवाज देते हैं, अरे भग जाओ नीच मेरे बंगले से, अरे भग जाओ नीच मेरे बंगले से, तुम बहन नहीं हो नागन हो, अरे तुम तो एक बेस्या बनकर आई हो, मेरा दूषित हो गया आंगन है। अरे लड़की तू हमार बहिना, तुम नागन हो, बेस्या हो, अरे जबले तो कदम ये घर में पड़ल, हमार घर आंगन पाप में डूब गिल। गनगन गनगन कांपत भैया बहनिया, ये का कहत हुआ भैया, समझ गिल कि वो हो हमार भाई बहुत बदल गिल, हमसे बहुत दूर निकल के चल गिल। मन कहती है ऐसे मत बोलो ए भैया,
ऐसे मत बोलो ऐ भैया, तेरी जीभ गल जाएगी। अब जा रही है ये सरिता, कभी तेरे द्वार नहीं आएगी। मेहरारू के बात में पड़ के अरे अपने धर्म जिसन मतारी के बहन के ऊपर इतना बढ़िया गंदा छीटा उछल्ला हो भैया, बोला गई ना। अरे पगला तोहन के पढ़ावे खातिर, तोहन के भविष्य के खातिर, तोहन के आगे बढ़ावे खातिर आज जीवन कुंवारी रहे के कसम खा लेनी। आज ही मेहरारू के बात में पड़ के अपने बहन के पेशा बनावत हुआ। दो दिन उपास कर जाए लेकिन तोहन के मुंह कबू सुखाए ना दी। भीख मांग मांग के ले आके तोहन के खियाई। बुला गई ना अपनी बहन के, तब ने दौड़ की एक दुल्ही छोटा पकड़लस और एक दुल्ही कारवा में से घींचत ठिठीरत ये बाबू दुआरी के बहरे लेके गईली और ले जाके धक्का मार के ढकेल देनी। मुहे के बगल सरिता गिरल में अंदर से दरवाजा बंद कैले हैं। सरिता कलश की भैया हो जाए के तो जैते हैं, लेकिन जाए से पहले एगो हमार बात सुन लेता। आखिर पगली अपने दोनों भैया से कहत का है। यहाँ एक लग गीत है मास्टर। अजीत पाल जी की ओर से पूछनीय माननीय आपकी ओर से ये पुरस्कार 101 रुपया छड़ दो मेरे वंश भैया लोगों के प्राण बा। यही कहती है कि जवन बहन माई बन के ममता लुटावाली, अरे ममता लुटावाली हो उहे भइली कटवाया बाहर। अपनी दुआरी भैया जहरा पियाई दिहला, जहरा पियाई दिहला, कुछ नहीं रखला गोदिया में लेके बचन मिश्री खियावनी रे बाबू, मिश्री खियावनी रे बोल गए ना बहन। आय हाय बाबूजी, वहीं से सरिता जंगल के रास्ता पकड़ के चल देती है। किस्मत जोना मोड़ पर ले जाके खड़ा करी, अब वही मोड़ पर खड़ा हो जी। लेकिन जीते जीते अभी कबू दोनों के दरवाजे पर कदम ना रखब। इधर के बात छोड़िए बाबू, वो दिन एकादशी के दिन रहल। शाम के बेला दोनों भाई दोनों दुल्ही गंगा जी में स्नान करे बने गई लोग। आज जाके गंगा माई से मनौती मलन है। गंगा माई बियाह कैले तो बड़ा दिन हो गिल, लेकिन आंचल में को फूल ना खिलल। हे गंगा माई, हमन के दोनों बहन के अगर एक के बेटवा पैदा हो जी तो तुम्हें आर पार के बला चढ़ाई। माई के आशीर्वाद, गंगा माई के आशीर्वाद से कुछ दिन के बाद दोनों दुल्ही के एक के बेटवा पैदा हो गई। बड़ा खुशी है बाबू। दुआरी पर भोजन करावल जात बा, रुपया लुटावल जात बा, लेकिन गौर करेंगे आखिर पगली सरिता गई तो कहाँ गई? विदेशिया के दरभाव मास्टर। दुखवा विपतिया के अरे मारल पहन सरिता हो, आते वे चलन गंगा जी में जनावाए बाबूजी। रतिया पहाड़ भइले सगरो नारिया हो, आ कैसे कटिया बन के दिनवाए बाबूजी। घुमता फिरता आईली सरिता सरिता किनारा पे, अब आइले एक बुढ़िया से भी लगावाए बाबूजी। आय हाय बाबूजी, गंगा जी के किनार पे आके सरिता सोचत भैया भैया, सरिता सोचत में यही गंगा जी में कूद के पंजान दे दी। बगल में फूल के खेत जाके एक बुढ़िया मालिन फूल तोड़ तोड़ के डाली में रख रही थी। सोच रही है लड़की तो चांद देने के लिए आई है, मर जाएगी कूद के। जब वही सरिता गंगा जी में कूदे कैलस, पीछे से पांव पकड़ के खींच लेती है। सरिता झकझोर रही है, छोड़ दे, मर जाने दे, मुझे नहीं जिंदा रहना है। बुढ़िया कहती है लड़की होश में तो आ, कौन है तू, कहां से आई है, छोड़।
कौन है कहाँ से आई है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात तो बताओ। बाबू बोलल हुआ, माई बोलल है, बाबू माई के बात कितना बुरा मान गईलू कि आगे लोग गंगा जी में कूद के जान देवे बदे। फट गया सरिता के कलेजा और बुढ़िया माँ इनके बहरकवाड़ी पकड़ के रोने लगी। कहती है नहीं माँ नहीं, ये दुनिया में अगर बाबू माई होतन तो शायद ये मोड़ पर हम ना आई होती। ये दुनिया में कोई ना मर जाए दे हमें, अब हमें जिए कि ना इच्छा। बुढ़िया सरिता के बात सुन के कलेजा फट गया। वो क्या बात है बेटी, क्यों जान देना चाहती है? कहती है माँ का बचल ये दुनिया में, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। दो भाई जेके इंजीनियर डॉक्टर बनौनी, आज मेहरारू के बात में पढ़ के बहन के अपने पेशा बना के निकाल दिलन। अब इस सोच के कोई कैसे धरती पर जिंदा रही माई। बुढ़िया कहती है कि वो हो तो तेरा ये कहानी है, इसलिए तो जान देने के लिए आई है। जब मर जा नहीं रोकेंगे, लेकिन सुन, मरने से पहले एक बात सुन ले। अरे लड़की, तू मर जाएगी, यही से तेरा कहानी खत्म हो जाएगा। इंसान उसे को कहा जाता है कि ये धरती पर मर के ना जी के जवाब दे दे। तू यही सोच रही है ना कि कहाँ जिएगी, इतना बड़ा दुनिया है, इतनी लंबी दुनिया में कहाँ जाएगी। दुनिया में कोई ना हो, आज जीवन तरसत रह गई। खूब बेटा बेटी मेरे आंचल में ना भइलन। 5 साल पहले मांग के सिंदूर धोआ गेल, हई फूल के माला बेच बेच के अपन पेट के भोजन चलाइला। हमार बेटी बनबू, अरे नमक रोटी खाई, नमक रोटी खाई खियाई, लेकिन ये बेटी अपने झोपड़ी में इज्जत से राखब, इज्जत के रोटी खियाई। बुढ़िया जब सरिता के अपन बेटी बना के लेके चलल तो भैलका तेरी के अंदर भाव हो। अरे रखे के मतिया राखी, अरे रखी के मतिया राखी, राखी में छिपल भाई बहनी के पीर दिया रे पीर दिया। अभी हर के बाद छोड़ा, दोनों भैया दोनों दुल्ही सोचो थोन की माई के मनौती से हम बेटा बोले ही तो आज के दिन बड़ा शुभ दिन बा, चल के गंगा माई की मनौतिया पूरा कर दे ही। बड़ा दोनों दुल्ही सस सवर के दोनों बचवन के कोड़ा में लेके दोनों भैया के साथ में चल रही है बाबू। आज जब गंगा जी के किनारे हो आई रही तो गजब हो गई बाबू। भाई का पपड़ के अंदर भाव हो मास्टर चले मनौती करने, दोनों भैया दोनों लुगैया हो आयार पार के आइल बा सैया दोनों भैया हो। हाय हाय बाबूजी, गंगा जी के आर पार के मला चढ़ा के नौका पर बैठ के सैर करत हुआ। बीच दरिया में जाके नैया डगमगाए लगल। मला चिल्लात हुआ भैया हमारे में कोनो गलती ना, तबले नैया पलटी मार गई। लोग चिल्ला बोले अरे भैया बचावा, पूरे परिवार डूब के मर जाए चाहत बा। बगल से मला नैया लेके अइलन, हाथ खींच खींच के अपनी नौका पकड़लन। लेकिन गजब हो गया बाबू, दोनों बाबू दोनों माई तक मिल गई, लेकिन दोनों बचवा कहाँ हाथ से छुटलन, कहाँ गंगा जी में हेरैलन। बड़की चाल डाल के छानबीन होते रह गई, दोनों लड़कन के लाश तक ना मिलन। चारों पागल हो गए वही गंगा जी के किनार पे। ठीक ना कैलू माई, ठीक ना कैलू, बेटा दे के बेटा छीन ले लू। हाय हाय, इतने लोग बैठे हैं बाबू, आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचिए, अपने औलाद के खातिर इतना तड़पन, वो तो कोई के बेटिए न रहल
कि जेकर सोना जैसन जिंदगी बर्बाद हो गई। लोग बतावेला कि इंसान के लाठी में आवाज होला, लेकिन जब ऊपर वाला के लाठी चलेला तो ओ में आवाज ना हो, लेकिन ओकर सजा बड़ा कठिन होला। चारों रोवत होने बाबू, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी आगे भइल का अल्लाह के अंदर भाव मत कि विधाना के लिखना अरे करेला दुनिया में ये बाबू अरे वो पैया चाहे लाखों ना परिहे जे के राम नाही ओ कोई के मारी ये बाबू छेदर हो जगह पर आके बैठा बाजा पहल चाले सुगना तुम्हें लसिया के ऊपर आके बाबू जिंदा रहले लाल दोनों गोदिया की करत रही अनवा सरिता सरिता में नहानवा के बाबू बहुत बहुत मुर्दा आइल बहु की आय हाय बाबूजी एहर सरिता के बुढ़िया मानी कलश की बेटी रोज हम फूल तोड़ के लाइला, आज तू जा चुकी, हमार तबीयत ठीक ना बा। 4 बजे भोर में आके गंगा जी के किनार पर फूल तोड़े लगल, चुकी कई जगह माला बना के पहुंचावे के रहल। 10 बजल दिन प्यास लगल है घरे, का करी घरे जाई कि थोड़ा सा और फूला तोड़ ली। कलश की घरे जाई भाई बकाज हुई बगलिए में गंगा माई ही चल के 2 अजूरी पानी पी ली ही, एक बाद इकट्ठे फूलू लेके चलब। जब गंगा जी के किनार पर आयल तो जो ही अजूरी के पानी उठा के मुंह में लगौलस, छूट गया हाथ से पानी। सरिता देखती है क्या कि किनार पर एक मोहर मुर्दा है और वो मोहर मुर्दा किनार पर लगल है और वही मुर्दा पर 2 छोट छोट लड़का और दोनों लड़का जिंदा हुआ। सोच गई कि कोनो भूत बन के डरवावत हुआ, भाग के किनार पर हो गई। ताकत है टुकुर टुकुर लड़कन के चेहरा की ओर। जब गंगा जी के पानी मुहे में गई लगलन चिल्ला के रोवे। ममता जाग उठा सरिता के, सोच गई कि वो हो अरे जौने बाबू माई के हैसन हैसन बेटा हेराई हुईन, वो बाप माई का कह के पर करेजा मनावत हुईन। दोनों बच्चन के छान के लेके आती है और अपने बगीचा में तेल से मालिश करके दूध मंगा के पिला के सुला दी। रोने लगी, कहती है बुढ़िया मालिन से कि माई अरे एहन के मुहवा तो कबो कबो हमरे भैया जैसा लगेला। अरे वो पगली के का पता बा कि काई हमारे भाई के बेटवा हुवन। कहती है कि इंसानियत के नाम नाते अपन भी एक धर्म और कर्म बनत हो। जाके पेपर में खबर छपवा देती है, थाना पर खबर दे देती है और खबर छपवा दी पेपर में कि गंगा जी में से 2 लड़का हम पा के लाइल हैं और वही के बेटा दे जेकर हकीकत असलियत में ये दोनों बेटा हुआ। आए हाय बाबूजी, पेपर के बाद पढ़ के चारों रोवत गावत दौड़त भागत बुढ़िया मालिक के बगीचा में अइलन। बुढ़िया मालिक के पैरवा पकड़ के रोवत हो माई हो यही के पता पेपर में रहला हमरे दोनों बचवन के तू ही रख ले हो ना, हमरे बचवा के दे दो भाई, हमन के बचवा बिना मर जाए जी। टूटी हो झोपड़ी में सरिता बैठी थी। इतना आवाज जब कान के पास गया, झोपड़ी से बाहर निकलल, नजर पड़ा जब भाई के ऊपर बाबू अपने आप में कदम रुक गया। कहती है बाहरे भगवान बा आज के हमरे सामने तू खड़ा कर देला। सरिता तो छीन गिल कि हमार भैया बहुजी हमन, लेकिन वो चारों ना पहचान पौलन कि हमार बहन सरिता है। कहे रहो मत बाबू, तोहर बेटा वही पौले रही, लेकिन क्या बताई
का बताई इतना काफी पानी पी ले रहलन, इतना काफी पानी पी ले रहलन कि ना बचलन, मर गिलन। हम एक काम कर सकीला, जहाँ तोरे बेटवन के दफन कैले ही वो जगह ले चल के दिखा सकीला। चारों रोवत हुवन कि बेटा खिलावे के तो भाग ना गइल, कम से कम चल के मुँह को मुँहवा देख लेवे के। लेके सरिता खैल कहा भावे मास्टर। बतिया कहेली सरिता, अरे बिरन से रोई के भैया जी अइला, अरे भैया जी अइला, अपने बेटा बन के खोई के भैया जी अइला। एगो टूट ही मड़ैया बाहरवा कलस तोलवन रोका अपने अंदर चल गिल। अंदरवा गई तो एगो चरपाई है, चरपैया पे एगो सफेद चादर है। गौर करेंगे बाबूजी, अरे लड़का मरल ना रहलन, वो तो उतना पपिया पपिनियन के सामने सरिता बहना कैले रहल। चादर के खिंचलस, जब दोनों लड़का माई माई कह के चिलैलन, चारों दौड़ के जाके अपने बेटवा के कोरा में लेके लगलन चुमे। अपने बेटवा के देख के रोवत हुवन, आज अपने बचवा के जिंदा पा गई नहीं। अब वही तक ना पहुंचलन कि आखिरी कौन लड़की है। जब जाए लगलन, सरिता अपने आप के जरूर पत्थर के बनाई थी बाबू, लेकिन कौन ऐसा कलेजा होगा कि जो मान जाएगा। जब लेके कुछ दूर गईलन, कहती है सरिता, भैया ए भैया, अपने बहन की पहचाने में इतना देरी कर देना ना। अरे हम तो आरू है बहन सरिता आई बाबू, जे के तू बेसिया बना के नागिन बना के घर से निकलने रहला। सरिता सरिता तू कहे हाँ बाबू हम सरिते आई। शर्म के मारे चारों पानी पानी हो गइलन। आखिर वो चारों पपिया गइलन का तारा भाला गइले सरिता के चरनिया आ दुनिया में कहवा ऐसन पाइप जा बहिनिया पिया जाई बहिनी तोरे चरनिया के धोई के भैया जी अइला। अरे भैया जी अइला, अपने बेटा बन के खोई के भैया जी अइला। माफ कर दे तोरे जिसन देवी बहन के पता ना का मन के कह दे नहीं जा। चल बहन चल, कहे कहा जौने घरवा में हमरे गईले से तो और घर आंगन पाप में डूब गई। बेस्या बना के निकलना ही भौजी लोगन झोटा खींच के निकलने वही घरवा में ना बाबू ना, तू जा जबले जियब तबले भगवान ले एक विनती करब कि जमुना में तो लोगन के खुशी रही वही में हमरो खुशी रही। आय हाय बाबू तू रोवत होन के ना जीबो तो यही जान दे दिया जी, चूंकि दुनिया के लोग ये कही हम कि एक इंजीनियर एक डॉक्टर होते हुए अपने भाई के अपने बहन के तरह बेकदरी कैलन। दुनिया के लोग भी माफ ना करी, दुनिया के लोगों के तो छोड़ा भगवान भी माफ ना करी। हम सरिता कहे ना बाबू ना, अरे जे हमें नई जिंदगी देलस धर्म के मतारी बुढ़िया मालिन, शायद अगर वो दिन बुढ़िया मालिन हमसे ना मिलल हो तो कहिए गंगा जी में कूद के अपन जान दे दिले होती। हम माई से वचन दिले ही कि जबले धरती पर जियब तुहार बेटी बन के तुहार सेवा करम, हम अपने माई की छोड़ के कहीं ना जाई। जाके बुढ़िया मालिन के पैर पकड़ दिलन, माई तो से झोली फैला के भीख मांगती जा, हमरे बहन के मन के झोली में डाल दा। बुढ़िया मालिन इशारा कैलस कि जा जा पोसले हो माई बन के, माफ कर देना तो दोनों मर्जी हम। कहे माई तो के छोड़ के हम कहाँ जाई।
दोनों भाई कलन अरे बहन हमार माई कहाँ अकेले रही हम। अरे जब तू धर्म के माई बनले हो तो आज ले धर्म के माई हमन के बहनी दोनों भैया दोनों भौजी सरिता बुढ़िया मालिन के लेके वापस इलाहाबाद के धरती पर आके नई जिंदगी की शुरुआत केलन। तो गीत के आखिरी बंद में लिखे के दुनिया छाए पर मतलब किया